मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम गण्यम शकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बातु जातम नमामि। सर्वप्रथम आज के इस सप्ताह के राशिफल में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मेष राशि पर आते हैं। मेष राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि परिवार कलह की ओर आपका परिवार बढ़ रहा है, इसलिए आपको धैर्य की आवश्यकता है और जमीन जायदाद के अधिकांशता अपने भाइयों में बंटवारे को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बड़ी घटना होने से आप बच सकते हैं। आप सबसे हमारा आग्रह है कि हो सके तो आप फिर शनिदेव को प्रातःकाल उठ करके और जल चढ़ाते हुए शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक रखें। निश्चित ही आपकी भगवान शनिदेव निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके बाद वृष राशि आती है। वृष राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि आपको मैंने पुनः एक बार कहा था और मैं आज पुनः कह रहा हूं आपसे कि आपको अग्नि से और जल से दोनों से दूरी बना के चलना है और दूर रहना है, क्योंकि इन सबसे घटनाओं का योग बन रहा है। और यदि आप इन दोनों चीज़ों से दूर रहेंगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपका जीवन सुरक्षित रखेंगे। भगवान भोलेनाथ से कामना आप परिवार सहित प्रसन्न रहें। तो मेष वृष के बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि आपके बच्चों के लिए ये सप्ताह जो है वो बड़ा कष्टदायी है और आप सबसे हमारा निवेदन है कि बच्चों से आप विशेष उम्मीद ना रखें। बच्चे प्रगति की ओर न जा करके आपको पतन की ओर अग्रसर होंगे और ऐसे समय में यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो निश्चित ही कुछ समय बाद उन बच्चों का अच्छा योग बन रहा है और ये कुछ समय के लिए उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है। आप सबसे हमारा आग्रह है बच्चों के ऊपर आप विशेष ध्यान रखिएगा। निश्चित ही भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मेष वृष मिथुन के बाद कर्क राशि आती है और कर्क राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है, आप सभी से हमारा आग्रह है कि आप एक लोटा में यहाँ पर थोड़ा सा रोटी डाल करके और चावल डाल करके पुष्प डाल करके और दूबा डाल करके और उसमें एक कलदार डाल करके यदि आप उसको प्रातःकाल उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी परेशानियां जो दूर हो जाएंगी और आपको नौकरी का भी ये योग बन रहा है। और नौकरी यदि आप नहीं करेंगे तो किसी व्यापार या उद्योग की तरफ आप जाएंगे, लेकिन निश्चित ही ये सप्ताह आपकी प्रगति का मार्ग में ये खोल रहा है। लेकिन तब जब आप सुबह से उठ करके सूर्य भगवान की स्तुति करेंगे और सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे, ऐसा करने से निश्चित ही आपकी प्रगति का मार्ग बन रहा है। तो मेष वृष मिथुन और वहाँ पर कर्क के बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभदायी है और खासकर संतान की ओर से बड़ी ही सुखदायी समाचार आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान आपके सामने प्रगति करेगी। पत्नी की ओर से आपको कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी बात को पत्नी के ऊपर या परिवार के ऊपर न थोपें। अपनी विचारधारा को अपने पास रखें और अपने विचारों से आप कार्य करेंगे। और निश्चित ही जब आप घर से निकलें तो पूरब मुख होकर के 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहकर के निकलें। निश्चित ही आपका जो शुभ कार्य है, जिस कार्य के लिए आप घर से निकल रहे हैं, वो कार्य आपका शुभ होगा और निश्चित ही वो बन जाएगा। तो मेष वृष मिथुन कर्क राशि और सिंह राशि के बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये थोड़ा सा ये सप्ताह जो है वो बुरा है और बुरा इसलिए है क्योंकि ये दुर्घटना का योग बना रहा है। आपके जीवन में अशांति को पैदा करने वाला है और आप सबसे हमारा आग्रह है कि इस अशांति को आप स्थायी मान के न चलें। यदि आप कुछ थोड़े से उपाय करेंगे, जैसे कि गऊ को आप रोटी में घी लगा करके यदि उस पर गुड़ रख करके और इसको गऊ को आप खिलाएंगे तो निश्चित ही आपकी इस प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। और आप जो यात्रा करने का विचार मन में कर रहे हैं, आपसे हमारा आग्रह है आप उस यात्रा को करने का विचार मन से त्याग दीजिएगा। इस सप्ताह यात्रा का आपका योग नहीं बन रहा है, अनिष्टकारी है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि यात्रा के विचार जो आपके मन में पनप रहा है, उस यात्रा के विचार को आप त्याग दीजिएगा। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
अब तुला राशि आती है और तुला राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है, आपका चंद्रमा थोड़ा सा खराब चल रहा है और चंद्रमा खराब होने के कारण जो आप वाहन इत्यादि को खरीदने का विचार कर रहे हैं, इस सप्ताह के लिए आप ठहर जाएंगे तो अति उत्तम होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके भाई से जो आप सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं किसी काम के लिए, वो आपको अपेक्षाकृत भाई की ओर से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। यदि आप भाई की ओर से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं तो उस काम को जो आपके भाई के सहयोग से पूरा होना है, उस कार्य को आप रोक दीजिएगा, क्योंकि भाई के द्वारा आपको गलत दिशा में भेजा जाएगा और इस गलत दिशा में भेजे जाने के कारण आपको हानि हो सकती है। इसके तत्पश्चात जमीन जायदाद के बंटवारे इत्यादि के विवाद जो पुराने हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। आप धैर्यपूर्वक उसका सामना कीजिएगा और इसके बाद आप महामृत्युंजय का यदि एक प्रातः काल उठ करके और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्नातो मृत्युर्मुक्षीमाय मामतात, इस मंत्र का जाप करेंगे और हो सके तो शंकर जी को आप समीप पत्र और बिल्व पत्र चढ़ाइएगा। निश्चित ही आपके ग्रह में शांति होगी और आपकी सारी बाधाएं दूर होगी। भगवान भोलेनाथ ही आपके सप्ताह के रक्षक हैं। भगवान भोलेनाथ के प्रति आप आस्था रखिएगा। और इसके बाद तुला राशि के बाद आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों से हमारा एक विशेष आग्रह है, ये वृश्चिक राशि पर इस सप्ताह जो सूर्य है वो सूर्य गतिमान है, और जब सूर्य किसी राशि पर गतिमान होता है तो निश्चित है कि उसको वहाँ पर सुख और दुख दोनों का अनुभव प्राप्त होता है। तो आपसे हमारा यही आग्रह है कि आप सुख और दुख में बिल्कुल चिंता ना करें, ना जाना सुख में सुखी हो। कोई सुख समाचार मिलेगा तो आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो, अति उत्साही ना हो, और यदि कोई दुखद समाचार मिले तो उसमें आप अति दुखी ना हो, क्योंकि ये योग आपका बना रहा है। सूर्य की गति आपकी राशि पर है और सूर्य की गति जो राशि पर आपकी चलेगी वैसे वैसे आपको सुख और दुख का गहरा अनुभव होगा। आप उसमें लीन ना हो और आप सूर्य भगवान को प्रणाम करके कोई भी शुभ काम करेंगे, निश्चित ही सूर्य भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो वृश्चिक के बाद धनु राशि आती है। धनु राशि पर 7.5 है, मैंने आपसे पहले कहा था, और 7.5 होने के कारण आप कोई भी शुभ काम करेंगे वो आपका काम संपन्न तो होगा लेकिन बड़ी रुकावटों के साथ होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव ऐसा होता है। शनि चूंकि खराब देवता नहीं है, वो न्याय के अधिष्ठाता हैं और न्याय प्रिय हैं। इसलिए आपसे हमारा आग्रह है, आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें चिंता ना करें। कार्य में रुकावटों के साथ वो पूर्ण होगा लेकिन उसमें विलंब होगा। आप विलंब से बिल्कुल ना घबराएं और आप शनिदेव की प्रार्थना करते रहें। शनिदेव हमेशा न्याय करने वाले हैं, उनके प्रति आस्था रखें और हो सके तो आप जोशी को तेल का दान करते रहें। निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और धन राशि के बाद मकर राशि आती है। मकर राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि ये मकर राशि इस बार आपको 7.5 है। ये तीनों राशियों पर बराबर 7.5 की महादशा चल रही है और 7.5 महादशा चलने के कारण मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो बिना रुकावटों के वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इस सप्ताह इस बात का आप ध्यान रखें। मित्रों से और सत्संग से आप दूर रहें, कुसंगति से दूर रहें, अपने बच्चों को वाहन ना दें और इसी प्रकार अपने बच्चों की संगत पर किसके पास बैठना उठना है, किसके पास बैठ कर उठ कर खाना पीना है, इस चीज़ का आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि ये शनि की महादशा योग बना रहा है कि ये परिवार में आपके इष्ट मित्रों के द्वारा ही आपको नुकसान होगा। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों से, अपने चाहने वालों से, जो आपके इर्द गिर्द आसपास बैठते हैं, उन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं आपको बताऊं कि 7.5 शनि की महादशा बराबर चल रही है। लेकिन ये 7.5 जो है वो शनि की महादशा है, आपकी राशि पर शुभ है। आपको धन धान की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण और आपके उदर में अधिकांशतः राहु का जो नियम होता है, जब राहु काल होता है या राहु की महादशा होती है तो वो अधिकांशतः उदर अर्थात पेट में रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए आप शनि की महादशा के कारण राहु आपका कमजोर है और कमजोर होने के कारण वो आपको उदर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो आपके उदर को अर्थात पेट
को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, इसलिए शरीर के और अन्य अंग में वो नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा। और आप निश्चित ही भगवान शनिदेव का ध्यान करिएगा। निश्चित ही भगवान शनिदेव एक निष्ठावान और न्यायप्रिय राजा हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हो सके तो प्रत्येक शनिवार को, एक 5 शनिवार आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वा दीजिएगा, या हो सके तो आप प्रातःकाल उठ करके पीपल को, जब कोई आपको रोके न टोके तो प्रातःकाल उठ करके आप जल चढ़ाइएगा, और शाम को उसी पीपल के नीचे आप तेल का दीपक रखिएगा। निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद मीन राशि आती है। मीन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है, ये बड़ा शुभ समय है आपके लिए, और ऐसा शुभ समय चंद्रमा और सूर्य की गति जो है वो आपकी राशि पर है, और ऐसा योग आपको 1.5 साल बाद बन रहा है। और इस सप्ताह यदि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी आप शुभ काम करना चाहते हैं, आप कर दीजिएगा, निश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि इस बार सूर्य की गति जो है चंद्रमा की गति है, आपकी राशि पर गतिमान है। यदि आप कोई भी शुभ काम करने के पहले सूर्य और चंद्र को अगर लोटे में दूबा डाल करके और सूर्य भगवान को जल दे करके चंद्र भगवान को अर्पण के शुभ काम करेंगे, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। न्यूज स्टार MP की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार सदा सुखी रहे, आपके घर में मंगल कार्य होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले सप्ताह।